ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं हम शनि ग्रह छठे भाव में कैसे फल देंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि छठे भाव में शनि ग्रह कैसे फल देते हैं, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शनि ग्रह छठे भाव में किसी भी एक लगन में, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कैसे फल देंगे, वो कब शुभ होंगे कब अशुभ होंगे, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। लेकिन शनि की चर्चा करने से पहले आपको ये तो समझा दें कि कोई भी एक ग्रह फल देगा कैसे। ग्रह फल देता है वो जहां बैठेगा वहां का फल देगा, जहां देखेगा वहां का फल देगा, और उस लगन में उसकी राशियां जिन भाव में पड़ेंगी वो उनके फल देगा। फल दो तरीके का हो सकता है, या वो वहां पर शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर शुभ होगा तो वो जहां बैठेगा वहां का भी शुभ रिजल्ट देगा, जहां पर दृष्टियां पड़ेंगी वहां के भी शुभ रिजल्ट्स देंगे, और जिन राशियों के वो स्वामी है वो भाव जहां पे आएंगे उस कुंडली के अंदर उसके भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर ये अशुभ हो गए वहां पर बैठकर तो फिर ये जहां बैठेंगे वहां का भी अशुभ रिजल्ट, जहां देखेंगे वहां का भी अशुभ रिजल्ट, और जिन दो राशियों के स्वामी है वो उस लगन में जिन भाव में आएंगी उसके भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, वो जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, वहां से तीसरे भाव का, वहां से 7वें भाव का, और वहां से 10वें भाव का रिजल्ट देते हैं। तो छठे भाव में बैठकर वो 8वें भाव का, 12वें भाव का और तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे। तो यहां पर 6, 8, 12 और 3 ये 4 भाव के तो रिजल्ट 100% मिलेंगे, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। साथ में जिस लगन की हम बात करेंगे उसमें जो उनकी मकर राशि और कुंभ राशि जहां पर आएगी उसके रिजल्ट वो और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हम कि वो शुभ है या अशुभ है। तो ये शुभ और अशुभ 12 बार बोलने से मैं बच जाऊं और आप सुनने से बच जाएं, इस चीज को एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर छठे भाव में शुभ है तो क्या होगा और छठे भाव में अशुभ है तो क्या होगा। देखिए, अगर शनि छठे भाव में शुभ है तो रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारी से बचाएंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग में अगर कोई व्यक्ति अपना जीविका चला रहा है तो उसको बहुत सक्सेसफुल करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे। लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइजेशन यानी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने से बचाएंगे। इसमें दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की निर्भरता को खत्म कर देंगे। लॉसेस से बचाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस से बचाएंगे। खर्चा तो करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों में खर्चा करवाएंगे। अपमानित नहीं होने देंगे, स्कैंडल से बचाएंगे। इसके एफर्ट्स को कामयाब करेंगे। ये व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होना चाहता है तो शनि हेल्पफुल होंगे यहां पर, और ये व्यक्ति अपने ही देश में रहते हुए किसी दूसरे देश में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, और या फिर अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश के व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी इसको बेहद सक्सेसफुल करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखेंगे। और ये छोटी दूरी की यात्राएं जो होती हैं, चाहे वो सेल्फ अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए है, या फिर किसी ऐसी जगह काम करता है जहां पर इसको कोई जॉब रोल, वर्क प्रोफाइल ऐसा दिया गया है कि इसे कंपनी के लिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके उस कंपनी के काम को संभालना है या बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बेहद सक्सेसफुल करेंगे ये। और अगर छठे भाव में वो अशुभ हो गए तो क्या होगा, ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। अब यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं का कारण बनेंगे शनि, गुप्त शत्रुओं का से नुकसान दिलवाएंगे, दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग में इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। लंबे समय तक इसे हॉस्पिटल में एडमिशंस में शनि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसे दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता बढ़ा देंगे।
ये व्यक्ति जो है आप देखेंगे कि अनवांटेड और नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाएगा, लॉसेस पे लॉसेस इसको फेस करने पड़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी लॉस होगा, अपमानित होना पड़ सकता है, किसी जगह स्कैंडल में इसका नाम आ सकता है, जेल योग भी बना सकते हैं। यहां पर यह देखा गया है कि यह व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पर जाकर सेटल होना चाहता है, उसे भी अनसक्सेसफुल कर देंगे। ये अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या वहां के किसी व्यक्ति या कंपनी के साथ मिलकर अपनी जीविका को चलाने के लिए, अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कोई कोलैबोरेशन में, एसोसिएशन में कोई काम करना चाहता है, बेहद असफल रहेगा। उसमें पराक्रम में भी कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज में भी ये व्यक्ति फेल्योर रह जाएगा, क्योंकि यहां पर ये उसको सक्सेसफुल होने ही नहीं देंगे। तो ये था शनि छठे भाव में अगर अशुभ हो जाए तो क्या होगा। अब ये 12 बार आप सुनने से और मैं बोलने से बच जाऊंगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, इसलिए आप एक बार इसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो पीछे जाके इसे सुन सकते हैं, गुड और बैड रिजल्ट्स क्या है। अब जब हम चर्चा करेंगे किसी भी एक लगन की, तो शनि की जो 2 राशियां मकर और कुंभ जिन भाव में आएगी, तो शनि वहां पर छठे भाव में अगर शुभ है तो उन 2 के आपको मैं शुभ रिजल्ट्स ऐड करके बता दूंगा, जिसमें आप ये वाले शुभ रिजल्ट्स के साथ उनको सुन लें, और अगर वो अशुभ होंगे तो इस अशुभ रिजल्ट के साथ एक्स्ट्रा जो अशुभ है वो आपको समझा दूंगा कि क्या मिलेंगे। वीडियो आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की, जिसके अंदर 10वें और 11वें भाव का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आके बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे और चाहे ये व्यक्ति व्यापार करे, इसे स्टेबल ही नहीं होने देंगे शनि ग्रह। सरकारी और सरकारी विभाग भी इसके साथ कोई ना कोई परेशानियां खड़ी करते चले जाएंगे। अगर गलती से भी कोई केस कोर्ट में चला गया है तो निश्चित रूप से पराजय का सामना करना पड़ेगा शनि की दशाओं में, या फैसला इसके हक में नहीं आता हुआ दिखाई देगा। लाभ में कमी करेंगे और साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, एक दूरी बना देंगे, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे। तो शनि छठे भाव में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए अशुभ हुए। बात करते हैं वृषभ लगन की, जिसके अंदर 9वें और 10वें स्थान के स्वामी छठे भाव में, यहां पर भी ये प्योरली अशुभ रिजल्ट देंगे। यहां पर भी शनि के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के सेहत को लेकर शनि की दशाओं में चिंताएं बढ़ सकती हैं। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि कम होगी। लंबी दूरी की यात्राएं जो होती हैं किसी भी पर्पज से, पर्सनल पर्पज से, बिजनेस पर्पज से या फिर जॉब के पर्पज से, टोटली असफल रहेगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को अगर अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कोई उच्चतम शिक्षा लेने की सोची है इसने, तो शनि अपनी दशाओं में उसे पूरा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई अड़चने आएंगी। इस व्यक्ति की एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट जैसी उच्चतम शिक्षा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने से यह व्यक्ति वंचित रह सकता है। चाहे यह व्यक्ति व्यापार करे या फिर नौकरी करे, उसके अंदर भी इसको बेहद अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, असफल रहेगा, इसका वर्क स्टेबल नहीं होगा। सरकारी और सरकारी विभाग इसे किसी ना किसी रूप से प्रताड़ित करेंगे। कोई पेनल्टीज इंपोज करी जा सकती है, फाइन्स इंपोज किए जा सकते हैं। कोई केस अगर गलती से भी न्यायालय में चला गया तो बेटर है उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें, क्योंकि कोर्ट से तो इसको उसके अंदर पराजय ही मिलनी है। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर 8वें और 9वें स्थान का स्वामी कुंडली के जब छठे भाव में आकर बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर देखिए 6, 8, 12 और 3 का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत खराब कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस जिस लगन के लिए मैं आपको ये खराब बता रहा हूं, अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं या आप ज्योतिष सीखने के बाद आप खुद ज्योतिष के अंदर लोगों की कुंडलियां देखने चाहते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर लोगों को पहले से अवगत करा दें कि उनके साथ बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। 6, 8, 12, 3 का कॉम्बिनेशन किसी के लिए अगर खराब हो जाए तो बेड़ा गर्क कर सकता है पूरी की पूरी जिंदगी का। यहां पर
इस व्यक्ति के लिए मिथुन लगन के अंदर एक्सीडेंट का कारण बनेंगे। भाग्य साथ नहीं देगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ किसी ना किसी बात के ऊपर अनबन रहेगी, पिता की सेहत में भी कोई परेशानी का कारण बन सकती है। शनि की दशाएं, धर्म में रुचि इस व्यक्ति की कम रहेगी, लंबी यात्राओं में यह व्यक्ति असफल रहेगा और उच्चतम शिक्षा भी अपनी पूरी नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई रोक टोक आ जाएगी। कर्क लगन की बात करें, 7वें और 8वें स्थान का स्वामी जब छठे भाव में बैठेगा बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा, मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा देगा। अपने हस्बैंड वाइफ के साथ इस व्यक्ति के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे, नॉन कंपैटिबल रहेंगे, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। ऐसे में जो वर्क पार्टनरशिप्स है, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। जो अपना दैनिक रोजगार इस व्यक्ति का स्टेबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ सकती हैं अगर कर्क लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव में शनि आ जाए तो। बात करते हैं अब हम सिंह राशि की। सिंह राशि का लगन अगर आपका है तो इसमें छठे भाव का शनि यहां पर बेहद अशुभ है, क्योंकि शनि सिंह लगन के अंदर छठे और 7वें स्थान का स्वामी है। छठे भाव का ही आज वीडियो बना रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठने के बावजूद बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा। मैरिड लाइफ को तो कभी स्टेबल ही नहीं होने देगा, पार्टनरशिप्स कभी नहीं चलने देगा। पार्टनरशिप में व्यक्ति वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में पूर्णतः विफल रहेगा, विवादों में घिरा रहेगा अपने पार्टनर्स के साथ, और बल्कि अपने रिलेशंस बिगाड़ बैठेगा। तो बेटर है पार्टनरशिप्स ना करे, खासतौर से शनि की दिशाओं में तो बिल्कुल भी नहीं। दैनिक रोजगार कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो सिंह लगन के अंदर भी छठे भाव के जो शनि है अपनी ही राशि में बैठने के बाद भी अशुभ हुए। कन्या लगन की बात करते हैं, 5वें और छठे का स्वामी, वीडियो भी छठे का ही है और छठे में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। दोस्तों बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, शनि ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए छठे भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और अभी तक हमने देखा लगातार 5 लग्नों में, मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन और सिंह लगन के अंदर वो लगातार अशुभ थे। अब राहत की सांस मिली कन्या लगन वाले व्यक्ति से, जहां पर छठे भाव के शनि शुभ हो गए। लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा इस व्यक्ति को। साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे कि यह व्यक्ति अपनी एजुकेशन को बिना रोक टोक के पूरा करेगा। इसकी स्टडीज बहुत अच्छी रहेंगी, स्टडी में इसका फोकस बना रहेगा, अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से जो भी इनिशिएटिव और डिसीजंस लेगा वो बहुत कारगर सिद्ध होंगे और ये सक्सेसफुल होगा उसके अंदर। तुला लगन की बात करते हैं, 4थे और 5वें का स्वामी जब छठे में बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, जीवन के अंदर सुख और आनंद बढ़ा देंगे, मां के साथ संबंधों को और बेहतर कर देंगे, मां के साथ अटूट प्रेम होगा। मां के स्वास्थ्य में भी अगर कोई चिंताएं हैं तो शनि अपनी दशाओं में उसके अंदर सुधार लेके आएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं, सामाजिक दायरा इसका बहुत बड़ा होगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ इन्वॉल्व होंगे, उठना बैठना पसंद करेंगे, एक अच्छा सोशल सर्कल अपना ये एंजॉय करेगा। लव रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, संतान का सुख मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में इसका फोकस अच्छा रहेगा और शिक्षा के अंदर ये बहुत सफल होगा। अपने इनिशिएटिव्स और डिसीजंस अपने इंटेलेक्चुअल माइंड द्वारा जो लेगा उसमें भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो शनि छठे भाव में तुला लगन के लिए भी बहुत अच्छे रहे। बात करते हैं हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 3रे और 4थे भाव का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आके बैठेगा, यहां पर भी शनि ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों सुख और आनंद जीवन में बढ़ा देंगे, मां के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, मां के साथ प्यार बहुत रहेगा इस व्यक्ति का। साथ ही साथ इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं। ये व्यक्ति जो है एक बहुत अच्छा अपना सामाजिक जो दायरा है, सोशल सर्कल बढ़ाता चला जाएगा, समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, वो बेहद गर्व महसूस करेंगे इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए। धनु लगन की बात करते हैं, 2रे और 3रे का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आएगा, यहां पर वापस फिर बहुत अशुभ रिजल्ट्स देंगे।
बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे धन की हानि करवाएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में हमेशा कोई ना कोई कंसर्न बना रहेगा, धन की कमी खलती रहेगी। परिवार कुटुंब में आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा घट जाएगा इस व्यक्ति का। अपनी वाणी से अपने बोलचाल के तरीके से धन का भी नुकसान करेगा और परिवार के अंदर जो लोगों के साथ कुटुंब में जो संबंध होते हैं उनको भी खराब कर बैठेगा। बिल्कुल भी एक अच्छा बॉन्ड इसका अपने परिवार में नहीं रहता और परिवार को समेट के रखने में भी विफल रह जाता है। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर लगन का स्वामी है और साथ ही साथ दूसरे भाव का स्वामी होता है। जब छठे भाव में आके बैठता है, लगन का मालिक भी देखिए छठे भाव में यहां पर अशुभ हो गया। मैं बार बार समझाता आया हूं आपको हर वीडियो में, जरूरी नहीं है कि लगन का मालिक कुंडली के 12 खानों में शुभ हो। मकर लगन के अंदर देखिए शनि छठे भाव के अंदर अशुभ है। यहां पर इस व्यक्ति को बेहद चिंताएं दे देंगे क्योंकि इसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों चैलेंज रहेगा। कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा ये व्यक्ति। इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजंस भी सारे के सारे गलत पे गलत होते चले जाएंगे। लेथार्जिक एटीट्यूड होगा, लेजी एटीट्यूड होगा। समाज के अंदर इसकी कोई बहुत ज्यादा कद्र या बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं होगा इस व्यक्ति का। ये कुछ भी करेगा उसके अंदर विफल होता चला जाएगा। धन की हानि होगी। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत खराब रहेंगे इस व्यक्ति के जीवन में। स्वयं के परिवार में कुटुंब में इसको आदर सत्कार भी नहीं मिल पाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि यह व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से अपने परिवार कुटुंब के अंदर भी सबको दूर कर बैठेगा, धन की हानि कर बैठेगा। तो मकर लगन के अंदर छठे भाव में बैठे शनि ग्रह अशुभ हैं। कुंभ लगन की बात करते हैं जहां पर ये 12वें और पहले भाव के स्वामी हैं और यहां पर जब ये छठे भाव में बैठते हैं दोस्तों, बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, छठे भाव में शनि अपने लगन का स्वामी होने के बाद यहां शुभ रिजल्ट दे रहा है जो मकर लगन में शुभ रिजल्ट नहीं दे पाया। 12वें भाव के शुभ रिजल्ट की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके। अब लगन के शुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये व्यक्ति जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देंगे। ये व्यक्ति की समाज में एक रुतबा होगा, एक कदर होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसका बहुत होगा अपने समाज के अंदर। ये कुछ भी करेगा शनि इसको उसमें कामयाब करेंगे। तो शनि कुंभ लगन के अंदर बेहद शुभ है दोस्तों। बात करते हैं अब आखिर में मीन लगन की। और मीन लगन के अंदर 11वें और 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आकर बैठेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे यहां पे। जी हां, शनि ग्रह मीन लगन के अंदर छठे भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट देंगे, लाभ बढ़ा देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बहुत अच्छा कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से मीन लगन तक, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और मीन लगन को छोड़कर बाकी सभी लगनों में शनि ग्रह नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं। केवल कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन ही शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे शनि के छठे भाव में बैठने पर। अब बात करते हैं कि अगर ग्रह जन्म का ही शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तब उसका फायदा कैसे उठाएं। तो सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में समझाता हूं, तुरंत एक रतन धारण कर ले शनि का, नीलम रतन धारण कर ले, काका नीली पहन ले, कुछ भी करें। शनि की जो एनर्जीज है उसको आपने स्ट्रेंथ देनी है। नीले काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, शनि के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें। इतना करना मात्र काफी है। लेकिन अगर शनि जन्म के ही अशुभ हैं तो फिर चाहे गोचर में वो शुभ हो, उनकी दशाएं चल रही हो, नहीं चल रही हो, उसका रतन कभी धारण नहीं करना पूरी जिंदगी में आपने। यहां पर आपको शनि के मंत्र जप करने हैं, शिव भगवान की पूजा अर्चना करनी है, नीले और काले रंग से परहेज करना है, शनि के दान करने हैं। यहां पर लोहा, काले साबुत उड़द, काले तिल, सरसों के तेल का दान करें आप। नीले और काले वस्त्र गरीबों में और जरूरतमंद लोगों को दान करें। शनि मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक शनिवार को जलाएं। साथ ही साथ आपको शनि भगवान को सरसों के तेल से नहलाना चाहिए, थोड़े से सरसों के तेल से, और उनके चरणों में काले साबुत उड़द और काले तिल छिड़क कर आए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं।
वहां बैठकर अगर आप शनि चालीसा पढ़ सके या शनि भगवान की हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थनाएं आंखें मूंद के उनके सामने बैठ के कर सके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए, जब कोई ग्रह नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिविटीज को रिड्यूस करने के लिए उसके उपाय किए जाते हैं, उसे पैसिफाई करने के लिए उसके उपाय किए जाते हैं। उसकी चीजों को शरीर के ऊपर डोमिनेट नहीं किया जाता, उनकी वस्तुएं जो है उस ग्रह से संबंधित उससे दूर रहा जाता है। लेकिन यही ग्रह अगर शुभ है तो उसकी वस्तुओं को, उसकी सामग्री को, उसके रंगों को, उसके रतन को शरीर पर एडॉप्ट करते हैं। बड़ा सिंपल लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह कुंडली के 7वें भाव में होगा तो कैसे फल देगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए दोस्तों। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।